हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन बेकरी वाला। आज हम एसक्यूएल का टॉपिक इजनल फंक्शन कैसे काम करता है, केस फंक्शन और कॉल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलें आज हम इसके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी, हम अपना जो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको ओपन करते हैं। इसमें देखते हैं जी अब क्या करते हैं। ठीक हो गया। ये तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए किया था। अब मैं आपको दोबारा इसकी सारी यानी कि ना क्यूरीज के बारे में दोबारा बताता हूँ। ठीक हो गया। इसको मैं नीचे करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने हमारा जो मेन जो टॉपिक है ना, टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारा जो एम्प्लॉयड यानी कि ना टेबल है, हम इसके अंदर सेल्फ लेफ्ट जॉइन इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इसमें जब नल आएगा तो हम उसके अंदर यानी कि ना उसकी वैल्यूज के अंदर नो मैनेजर या जो भी हम लिखना चाहें वो कर सकें। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि जी लास्ट जो ट्यूटोरियल था हमने उसके अंदर देखा था कि हमने सेल्फ जॉइन लाइक लेफ्ट जॉइन लगाना, उसके अंदर इनर जॉइन लगाना है, ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम स्टार्ट ही इसी से करते हैं ताकि नेक्स्ट लेवल पे स्टेप बाय स्टेप मूव किया जाए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्यूरी के कुछ फेजेस होते हैं, लाइक सिलेक्ट होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद यानी कि ना फ्रॉम 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 में हम बाद में आएंगे। लाइक फ्रॉम यानी कि हमने टेबल क्या जी, हमारे पास एक ही टेबल है, टी एम्प्लॉय टेबल। ठीक हो गया। हम इसको यानी कि कर देते हैं ई। ठीक हो गया। और इसके साथ हमने एलिस यूज किया है, लाइक ई। और इसकी मदद से हम अपने यानी कि ना इस टेबल के जो कॉलम है उनको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अब हम इसके साथ लेफ्ट जॉइन इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट जॉइन जॉइन टी एम्प्लॉय एस एम। ठीक हो गया। और किस बेस पे हम इसे यानी कि जोड़ेंगे कि हम एक टेबल की फॉरेन की को मिलाएंगे दूसरे टेबल के प्राइमरी की से। हमारी इस एग्जांपल में हम ई डॉट यानी कि फॉरेन की इज इक्वल टू एम डॉट प्राइमरी की करेंगे। ठीक हो गया। और अब हम इसके देखते हैं जी ऑन किस बेस पे। ठीक हो गया। ई डॉट, ये देखिए जी अब नीचे ऑटोमेटिकली वो यानी कि ना आपके कॉलम रिट्रीव कर रहा है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ये दे देते हैं। ये हमारी प्राइमरी की है इस टेबल की। तो एम डॉट, ये हमारी आ गई जी, सॉरी, वो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की थी और ये एम डॉट आईडी ये प्राइमरी की है। ठीक हो गया। अब फिलहाल हम इसको करते हैं। अच्छा, हमने एक गलती की, हमने यहाँ पे यानी कि ना वो जो कॉलम रिट्रीव करने वो तो शो नहीं किए। ठीक हो गया। हम यहाँ पे क्या करते थे, ई डॉट नेम वाला एज एम्प्लॉय। ठीक हो गया। और ये एम एम डॉट नेम एज ए मैनेजर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको इस तक अगर कोई समझ ना लगी हो तो मैंने जो पिछला ट्यूटोरियल बनाया था उसके अंदर मैंने सारी इसकी यानी कि ना सारी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, जो हमारा मैनेजर आ रहा है ना वो नल भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे अगर मैनेजर आ रहा है तो हम यहाँ पे नो मैनेजर आए, यानी कि नल आ रहा है तो वहाँ पे नो मैनेजर आए। ठीक हो गया। इसको हमने कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। एक इजनल फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, केस फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और कोलेसेक फंक्शन के थ्रू भी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इजनल फंक्शन। इजनल फंक्शन में कैसे करते हैं जी, यहाँ पे मैं आपको इज नल फंक्शन की मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सिलेक्ट इज नल, ये देखिए जी, ये अब आ गया हमारे बिल्ट इन फंक्शन। ठीक हो गया। इस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर जब हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए जी, इस जगह पे एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर आपने रिप्लेसमेंट वैल्यू है। एक्सप्रेशन क्या दे देनी है, अगर हमारे पास नल वैल्यू आ जाए तो क्या करे जी, वो यहाँ पे कर दे जी नो मैनेजर। ठीक हो गया।
तो अगर एज मैनेजर, अच्छा, तो हम इतनी क्यूरी चलाते हैं, देखते हैं जी क्या होता है। ये देखिए जी, हमारे पास नो मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे नल था तो नो मैनेजर आ गया, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर इसका नेम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रख देंगे मैनेजर, ठीक हो गया। ये देखिए जी, अब हमने यहाँ पे लिखा तो आ गया जी मैनेजर, नो मैनेजर आ गया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे दे देते हैं नेम, लाइक मैं अपना नेम ही दे देता हूँ जैन, ZAIN जैन, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं जी इस क्यूरी को रन करके। ये देखे जी, उसने, क्योंकि यहाँ पे अब नेम आ रहा तो उसने नो मैनेजर नहीं दिया, जबकि मैनेजर के कॉलम में वही आ रहा है, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हम यही स्टेटमेंट इसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कॉपी करते हैं और हम इस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जी, इज नल, यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपने उस कॉलम का नेम देंगे, क्या था, ई डॉट नेम, ठीक हो गया। और अब हम इसको, इसके देखते हैं जी इसका रिजल्ट। ये देखिए जी, अब जहाँ जहाँ पे इसने हम्म, अच्छा जी, इज नल, ई डॉट नेम, नो मैनेजर, अच्छा जी, इसने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। ओहो यार, यहाँ पे इसने ये गड़बड़ी कर दी। हमने ए, वो ही एक दो ही यानी कि ना कॉलम रिट्रीव करें, हमने यहाँ पे लिखना था एम डॉट, ठीक हो गया। और अब देखते हैं जी अब क्या रिजल्ट देता है। ये देखिए जी, अब बिल्कुल एग्जैक्ट इसने सही दिया कि अब इजनल फंक्शन के थ्रू उसने यानी कि ना हमने इसके अंदर नो मैनेजर शो करवाया, ठीक हो गया। और दूसरा यानी कि ना ये दूसरा मेथड है कॉलस, यानी कि ना कॉलस है ये, और इज नल दोनों सेम ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम यानी कि ना कॉलस है, कॉल कैसे कर लिखना है आपने, आपकी आसानी के लिए COL कॉल लिख देना, और स्केप ESC डाल देना और ई कर देना। अच्छा, ये इसका यानी कि याद करने का तरीका है कि आप इसको बाद में इकट्ठा कंबाइन कर दें, ये जी हमारा फंक्शन बन गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हम यानी कि ना हो नल कर देते हैं, नल। ये देखिए, ये सेम वैसे के वैसे काम करेगा जैसे इज नल, मगर ये ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बाज़ का बंदे के पास मल्टीपल एक्सप्रेशन आ रही होती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स आ रही होती हैं, तो उसके अंदर कॉलोसेक ज़्यादा काम करता है बनिस्बत इज नल के, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी जगह, अपनी इस क्यूरी की जगह इज नल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। ओ सॉरी, इज नल की जगह कॉलोसेक इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जी, मैंने कॉलोसेक इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हम दूसरा अपना ये दे दें एम डॉट, ये देखें नेम आएगा, नेम, ठीक हो गया। और अब हम इसे देखते हैं जी इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए जी, उसने जो जहाँ जहाँ पे जिस जिसके पास मैनेजर नहीं था तो वहां पे उसने नो मैनेजर शो करवा दिया, ठीक हो गया। अब थर्ड फंक्शन रह गया जी केस फंक्शन, लाइक हमने इजनल देख लिया और कॉलोसेक देख लिया, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं केस फंक्शन, ठीक हो गया। केस फंक्शन क्या है जी, केस फंक्शन में आप सेम इफ एल्स वाली कमांड है, ठीक हो गया। लाइक यानी कि आपने केस लिखना है, और व्हेन आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। एक्सप्रेशन के बाद आपने यानी कि ना देन जो शो कराना है वो लिखना है, ठीक हो गया। देन के बाद एल्स, फिर जो शो कराना है वो लिखना, और एंड में एंड, ठीक हो गया। और अब हम इसी के अंदर यानी कि ना यही अपनी एक्सप्रेशन लगा के देखते हैं, ठीक हो गया। ये रहा जी, ये हमारी आ रही। यहाँ से इसको रिट्रीव कर, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे केस में क्या करेंगे, केस में हमारी एक्सप्रेशन है कि एम डॉट नेम, ठीक हो गया, इज नल, ट्रू। अगर ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो
तो यहाँ पे आ जाए नो मैनेजर, मैनेजर, ठीक हो गया। और अगर फॉल्स हो तो यहाँ पे वही लिखा आ जाए एम डॉट, ओ सॉरी, एम स्मॉल था, एम डॉट नेम, नेम, ठीक हो गया, वो आ जाए। और एंड में एज एलियस भी दे सकते हैं हम, मैनेजर, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं जी हमारा केस फंक्शन कैसे काम करता है। सिलेक्ट ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय, कहाँ पे गलती कर दी हमने। when m dot name is null then no manager, else m dot name end as a manager, select। चले देखते हैं जी क्या रिजल्ट देता है। सेम वो हमारी यानी कि क्यूरी ठीक थी, तो वो ऊपर वाले यानी कि जो केस फंक्शन हमने किया था उसके अंदर उसने यानी कि ना मसला था। अगर यहाँ पे हम सेमी कॉलन डाल देंगे तो ये देखें जी, अब वो क्यूरी वहां तक थी तो उसने उसका एरर ख़त्म कर दिया। अब ये हमारी क्यूरी बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो यानी कि ना ये देखें जी हमारा केस, यानी कि इफ देन एक्सप्रेशन, देन यानी कि इसमें व्हेन लाजमी डालना एक्सप्रेशन से पहले, वरना एरर आएगा। व्हेन एम डॉट नेम इज नल देन नो मैनेजर। तो ये हमारा आज के आज के इस यानी कि ना एसक्यूएल के टॉपिक्स में हमने तीन चीज़ें कवर की हैं, कॉलएसएक्स फंक्शन, केस फंक्शन और रीजनल फंक्शन। और जो इसमें मेन जो पावरफुल है वो कॉलएसएक्स फंक्शन है, ठीक हो गया।